तो वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम बात करेंगे रीजनिंग के एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के प्रैक्टिस शीट में। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपनी रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास को। और दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके पिछले एसएससी जीडी सीजीएल आरपीएफ एनटीपीसी आरआरबी और दोस्तों एसएससी सीजीएल आदि सभी एग्ज़ामों में पूछे जा चुके हैं और आने वाले सभी एग्ज़ामों में दोस्तों पूछे जाएंगे। इसलिए इस वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि ये क्लास आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है। इस क्लास में मैं आपको वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और दोस्तों, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम पर रोज़ मैं अपनी रीजनिंग और जीके की पीडीएफ अपलोड करता रहता हूं। तो देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए, विषम की पहचान करो। तो इसमें से विषम की पहचान करना है, कैसे करेंगे। देखिए, 5 है, 11 है, 9 है, 13 है, इनमें से विषम क्या हो सकता है वो बताइए। तो सबसे पहले दोस्तों देखना, कोई वर्ग है क्या, किसी का भाग जा रहा है क्या, किसी का दोस्तों क्यूब है क्या, या कोई इनमें ऐसी संख्या है क्या जो इनसे विषम हमें दिखाती हो। तो वही दोस्तों क्या हो जाएगा, अपना विषम हो जाएगा। तो इन क्वेश्चनों को कैसे समझेंगे, थोड़ा सा हल्का सा गौर करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, 5 किसी का कोई स्क्वायर है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। 11 कोई स्क्वायर है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। 13 किसी का कोई स्क्वायर है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। जब तुम 9 पे डिस्कस करोगे तो ये 9 दोस्तों किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। तो अपना विषम क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये ऑप्शन डी ही अपना विषम हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इसी टेलीग्राम पर रोज़ पीडीएफ अपलोड करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, श्रृंखला को पूरा करें। सीरीज टेस्ट से संबंधित है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी एसएससी जीडी सीजीएल आरपीएफ आरआरबी इन सभी में दोस्तों पूछा जा चुका है। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को समझना। सबसे पहले क्या दिया है इसने, 18 दिया है। 18 के बाद इसने क्या दिया है सर, 10 दिया है। 10 के बाद इसने क्या दिया है सर, क्वेश्चन मार्क दिया है। और उसके बाद क्या दिया है, 4 दिया है। और 4 के बाद 3 दिया है। आगे क्या आएगा वो हमें बताना है। 18 से तुम 10 की तरफ चलिए, कितने हुए, तो -8 हुए। यहाँ से 4 से 3 की तरफ चलिए, -1 हो गया। फिर दोस्तों 10 में से तुम कितने माइनस करो कि अपना यहाँ पर आंसर निकल आए, और फिर दोस्तों ये 4 से अटैच हो जाए। तो 18 अगर तुम 10 में से दोस्तों 18 में से 8 माइनस किया, 10 आया। फिर 10 में से तुम 6 माइनस करो, तो दोस्तों अपना तो मामला सेट नहीं होता है। 8 है, 8 में से दोस्तों तुम 4 माइनस करके देखो तो 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इस 6 में से दोस्तों 2 माइनस करके देखो कितना आ गया, 4 आ गया। 4 में से 1 माइनस किया तो देखिए पहले 8 फिर 4 फिर 2 फिर 1। इसका मतलब अपना नीचे की भी सीरीज सेट हो गई, ऊपर की भी सेट हो गई। और 6 कहाँ है, तो सर ऑप्शन सी में है। तो ये ऑप्शन सी ही अपना क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों बहुत इजी सब्जेक्ट है, दुनिया की सबसे इजी सब्जेक्ट मैं आपको हर बार बोलता हूँ रीजनिंग ही है। अगर इसे समझने में आ जाओ तो बहुत ही सिंपल सिंपल अच्छे अच्छे क्वेश्चन रीजनिंग में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को दोस्तों थोड़ा सा ध्यान से समझना, वरना ये तुम्हारे दिमाग को उलट पुलट कर रख देंगे। देखिए, यदि बी कहता है कि बी की माँ ए की माँ है, ए की माँ की एक लौती पुत्री है, तो बी की जो माँ है वो ए की माँ की एक लौती पुत्री है। तो बताइए ए का बी से क्या संबंध है। अब तुम इस क्वेश्चन को समझना कि ये जो बी है, इस बी की जो माँ है कौन है, तो बी है। बी कहता है उसकी माँ ए की, तो बी की जो माँ है वो ए की एक लौती पुत्री है। किसकी, ए की है एक लौती पुत्री है। तो बताएं ए का बी से क्या संबंध है। तो बी और ए क्या हो जाएंगे, तो यहाँ से समझना ए का बी से, तो बी की माँ जो है वो ए की एक लौती पुत्री है। तो यहाँ से देखिए ए की माँ की एक लौती पुत्री है, तो ये ए है, इसकी माँ की एक लौती पुत्री बी है। तो ए का बी से क्या संबंध है दोस्तों, तो तुम्हें पता चल गया होगा कि जो बी ए है वो बी की माँ है। क्या है, ए है वो बी की माँ है। समझना कि बी कह रहा है कि उसकी माँ, बी की माँ ए की माँ की
एकलौती पुत्री है, इसका मतलब जो ए है वो अपने माँ की एकलौती पुत्री है, और इस पुत्री की बेटी कौन है, तो दोस्तों बी है, इसलिए ए क्या होगी, माँ हो गई। तो बहुत ही कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन एग्जामिनर थोपता है, और दोस्तों ये भी क्वेश्चन जीडी सीजीएल में पूछा जा चुका है, इसलिए इन क्वेश्चनों को बहुत ही गौर से और ध्यान से देखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में प्रोनाउन को SURQRXQ लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में SCENERY को क्या लिखा जाएगा, वो हमें बताना है। तो सबसे पहले तो तुम यहाँ पर ये देखिए कि ये किसको क्या लिख रहा है। तो अब देखिए इसने क्या किया है, प्रोनाउन लिखा है, क्या लिखा है, PRO, फिर N, फिर O, फिर U और N। तो ये लीजिए इसने प्रोनाउन को क्या लिख दिया, तो सर इसने प्रोनाउन को लिखा है S के बाद U के बाद दोस्तों R के बाद फिर क्यू के बाद दोस्तों R, फिर दोस्तों U का X लिख दिया और X का Q लिख दिया। तो अब तुम समझिएगा इस क्वेश्चन को, P कितने पे आता है, तो OP 16 पे आता है, S कितने पे आता है, तो P के बाद Q फिर R और S, तो कितने पे आ गया, S आता है 19 पे, तो प्लस कितने हुए, तो सर 3 हो गए। R कितने पे आता है, तो सर 18 पे आता है। U कितने पे आता है, 21 पे आता है, प्लस 3 हो गए। O कितने पे आता है, 16 पे आता है। फिर P Q और R कितने पे आ गया दोस्तों, तो R आ गया 18 पे, कितना एमन ओ कितने पे आता है, तो 15 पे आता है, और 18 पे आता है, प्लस 3, N से Q प्लस 3। ऐसे ही तुम आगे चलोगे तो भी प्लस 3 है, फिर भी प्लस 3 है, N से Q भी प्लस 3 है। तो अब ये पूछ रहा है सीनरी को कैसे लिखेंगे, तो चलिए अपनी सीनरी को भी बना देते हैं, कोई भेद वाली बात इसमें नहीं रहती है। तो अब देखिए सीनरी को बनाते हैं, तो यहाँ से देखिए S है, फिर C है, फिर E है, फिर उसके बाद दोस्तों N है, फिर E है, फिर R है और फिर Y है। ये लीजिए सीनरी हो गया। इस सीनरी को कैसे लिखेंगे, तो S कितने पे आता है, एस आता है दोस्तों अपना 19 पे, 19 में 3 प्लस किया 20, 21, 22, तो टी के बाद यू और यू के बाद वी। यहाँ पर देखिए सी है, सी कितने पे आता है, 3 पे, 3 में 3 प्लस किया 6, 6 पे क्या आया एफ। ई कितने पे आता है, 5, 5 में 3 प्लस किया 8 पे क्या आया एच। मेरी तरह अगर दोस्तों तुम भी ABCD रट चुके हो तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, और कोई का बाप भी तुम्हें, किसी का बाप भी तुम्हें इसे नहीं रोक सकता है। तो एन देखिए, एन कितने पे आता है, 14 पे, 14 में 3 प्लस किया कितने में 17, 17 पे क्या आता है क्यू। ई है दोस्तों, ई कितने पे आता है, 5 में, 5 में 3 प्लस किया कितना है 8, 8 पे क्या आता है एच। फिर है दोस्तों आर, आर कितने पे आता है, तो आर आता है सर 18 पे, 18 और 3 21, 21 पे क्या हुआ यू। और फिर दोस्तों यहाँ से देखिए वाई है, वाई के बाद क्या है एक्स वाई, फिर जेड, फिर ए और क्या हो गया बी। तो वी एफ एच क्यू एच यू बी, वी एफ गलत गलत गलत, और यहाँ से देखोगे ऑप्शन नंबर 4 में VFHQHUB ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ये लीजिए, हमें ऑप्शन छांटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी दोस्तों, क्योंकि हमें रीजनिंग का और रीजनिंग में ABCD का पूरा अच्छे से नॉलेज है, इसलिए हमें ये सब छांटना भी नहीं पड़ा, बल्कि बहुत ही आसानी से और बहुत ही सिंपल सिंपल तरीके से दोस्तों एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दिशा परीक्षण का क्वेश्चन है। किसका है, तो दिशा परीक्षण का क्वेश्चन है। ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसे कि कौशिक पहले पश्चिम में 100 मीटर चलता है, तो ये लीजिए सबसे पहले हम यही करते हैं। ये लीजिए उत्तर हो गया सर, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया, और ये क्या हो गया अपना पश्चिम हो गया। तो कौशिक 100 मीटर पश्चिम में चलता है, तो सबसे पहले यहाँ से लीजिए, और ये कौशिक ये लीजिए पश्चिम में आया 100 मीटर। उसके बाद कह रहा है कि फिर बाईं ओर मुड़ जाता है। देखिए दायां और बायां, दायां का मतलब घड़ी की दिशा में, बायां का मतलब है घड़ी की विपरीत दिशा में। तो देखिए इस साइड है, तो घड़ी की विपरीत दिशा तो कौन सी चलेगी, नीचे की तरफ चलेगी, क्योंकि ऊपर की तरफ घड़ी की दिशा है। तो दाईं ओर, नीचे क्या हो गया बाईं ओर, ये लीजिए नीचे मुड़ जाता है। फिर 80 मीटर चलने के बाद, तो यहाँ से ये 80 मीटर चलने के बाद पूर्व की ओर मुड़ जाता है, तो ये लीजिए पूर्व की ओर मुड़ गया, और यहाँ से थोड़ा आगे निकल गया, 200 मीटर हो गया। अब वह दाईं ओर मुड़ जाता है। अब देखिए यहाँ है, यहाँ से क्या कह रहा है कि दाईं ओर मुड़ जाता है, तो दायां और बायां, दाईं ओर मतलब क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, बाईं ओर ऊपर की दिशा में, तो वो इस साइड है। इस साइड देखिए अगर सुआ अपना 15 पे हो तो घड़ी की दिशा में तो नीचे हो गया, तो वो हो गया दाईं ओर, और नीचे ऊपर कर दिया तो वो हो गया बाईं ओर। तो दोस्तों इस साइड मुड़ गया, तो ये लीजिए वो नीचे आ गया। अब वह किस दिशा में चल रहा है, तो ये कौन सी दिशा है, तो सर ये दक्षिण की दिशा है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा अपना
ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वह दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छे अच्छे और दोस्तों शानदार क्वेश्चन होते। देखिए, खुरदरा है, चिकना हो गया, निचान है, क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले देखिए, निचान का संबंध तो बाद में ज्ञात करेंगे। सबसे पहले तो तुम्हें ये रिलेशन निकालना है दोस्तों। सबसे पहले तो तुम अपना ये रिलेशन निकालो कि इसने खुरदरे से चिकना कैसे किया। तो सबसे प्यार पहले ध्यान रखना, जो खुरदरा है, इस खुरदरा का दोस्तों जब तुम उल्टा करोगे, उल्टा करोगे तो क्या आ जाएगा? तो सर हमारा चिकना आ जाएगा। तो निचान का उल्टा करोगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। ऊपर है क्या? पहाड़ी, पर्वत, समतल। ऊपर का मतलब दोस्तों टीला आ जाएगा। क्या आ जाएगा? टीला आ जाएगा। तो देखिए कितने इजी वे में अगर तुम मेरी तरह रीजनिंग सोल्व करने पे आ गए दोस्तों, तो एग्जामिनर भी इस बात का अफसोस करेगा कि बंदे ने पढ़ाई कहाँ से की है, जो एक भी क्वेश्चन ये मिस करके नहीं जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ गया होगा। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। टेलीग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कर लेना, जहाँ पर ये पीडीएफ अपलोड होती है। इसलिए रोज़ आपकी दोस्तों क्या हो जाएगी, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि टेलीग्राम में मैं क्वेश्चन भी दोस्तों डालता रहता हूँ। देखिए, बी का पिता सी का, बी पिता है सी का, लेकिन बी का पुत्र सी नहीं है। तो बी का सी से क्या संबंध है? सबसे पहले देखिए, बी जो है, यहाँ से देखिए बी है, बी किसका पिता है? सी का, सी का पिता है, लेकिन बी का पुत्र सी नहीं है। क्या है? बी का पुत्र सी नहीं है। इस देखिए बी पिता है सी का, तो बी जो है वो दोस्तों पिता हो गया सी का। इस सी का जो बाप है, ये मतलब कि बी का पुत्र सी नहीं है, इस बी का पुत्र सी नहीं है, और बी सी का ही पिता है। तो बी का सी से क्या संबंध है? तो दोस्तों ध्यान रखना, पुत्र तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये कह रहा है कि बी का पुत्र सी नहीं है, तो इसका मतलब सी नहीं है, तो ये क्या हो गया? तो सर ये पुत्री हो गई। क्या हो गई? पुत्री होगी, क्योंकि बी को कोई बेटा नहीं है, इसीलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये हो गई दोस्तों क्या? बेटी। क्या हो गई? ये हो गई हमारी बेटी बन गई। तो क्या बन गई? बेटी बन गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। बहुत ही लल्लू लल्लू से और दोस्तों बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमारे सामने देखने को मिलते हैं। दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। क्या करना है? तो सर मिरर इमेज ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले ध्यान रखना, यहीं से पकड़ लो दोस्तों। क्या दे दिया इसने? डब्ल्यू दे दिया। क्या दे दिया इसने? यहीं से पकड़ लो, डब्ल्यू दे दिया। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, अंग्रेजी वर्णमाला के ए, वी, एम और दोस्तों डब्ल्यू, और इसके अलावा भी दोस्तों देखिए ए, वी, एम, डब्ल्यू, ये ऐसे अक्षर है दोस्तों, इसकी मिरर इमेज हमेशा सेम रहती है, चाहे तुम कितना भी चेंजेस कर लेना। वी की इमेज वी ही रहेगी, ए की इमेज ए ही रहेगी, एम की इमेज दोस्तों एम ही रहेगी, डब्ल्यू की इमेज दोस्तों डब्ल्यू ही रहेगी। इनको तुम जितना चाहे चेंजेस कर लेना, बल्कि ये अपने स्थान से चारों के चारों कभी चेंज नहीं होंगे। तो इसलिए जब तुम इसको भी देखोगे, तो यहाँ से ये डब्ल्यू बन रहा है, फिर दोस्तों ऊपर जाके बस ऐसे ही तो घुमा है, कोई डिफरेंस तो नहीं है। तो एम एन रेखा पर ये इमेज कहाँ है? तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। एमन रेखा पर जो इसकी इमेज है दोस्तों वो ऐसे ही बनेगी। और ये टोटल क्वेश्चन दोस्तों पूछे हुए क्वेश्चन ही मैं आपको करवा रहा हूँ, अलग से कोई भी क्वेश्चन मैं निकाल कर नहीं लाया हूँ, इसलिए इन क्लासों को तुम भूलकर भी मिस मत करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन दोस्तों। समझना इस क्वेश्चन को क्या करा है, लुप्त अंक ज्ञात करें, मिसिंग नंबर निकालना है। तो देखिए मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूँ, मिसिंग नंबर निकालने के लिए ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए, इनको हमेशा नीचे की तरफ प्लस करके देखो। तो देखिए 8 है, प्लस दोस्तों 10 कर दो, प्लस दोस्तों 7 कर दो। क्या हुआ? 8 और 10 18, 18 और 7 कितने हो गए? तो सर 25 हो गए। फिर देखिए 8 है, फिर दोस्तों 8 कर दो, फिर दोस्तों 9 कर दो, 8 दूनी 16 और 9 कितने हो गए? तो सर 25 हो गए। तो अब हमें समझ में आ गया, हमें इसे भी 25 बनाना है। तो देखिए 10 है, प्लस 7 कर दो, प्लस दोस्तों कितने करेंगे? तो यहाँ से देखिए 17 है, 17 में कितने प्लस करें कि 25 आ जाए? तो 17 प्लस 8 दोस्तों कितना होता है? 25 होता है। तो 8 कहाँ पर है? वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सर 8 ऑप्शन सी में है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और दोस्तों अपने इस परिवार को दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना,
और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलेंगे इसी तरह एक और नेक्स्ट वीडियो में नए जोश और जुनून के साथ। जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों।